Youngest सवाल आ रही ये सर कुछ दिन पहले आपसे क्वेश्चन शेयर किया था। ये रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? इसमें स्टार्ट करें। रिक्वायरमेंट पढ़ के बताएं क्या क्या बनाना है। नोट्स में क्या क्या बनाएंगे सर? स्केड्यूल जरा एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन देखना। स्केड्यूल में कितने कॉलम होंगे? नहीं, टोटल तो बनाना नहीं है यार, रिक्वायरमेंट देख के क्वेश्चन देख के भजन कॉलम बनाना। ऑफिस बिल्डिंग का कॉलम होगा और वेयर हाउस का, लेकिन कंपैरेटिव बनाना है। कौन कौन से साल का बनाएंगे? 21 और 20। पहले 21 का, पहले 20 का, पहले 21 का फिर 20 का। ठीक है, आप शायद इकट्ठा नहीं बना सकेंगे, आंसर में शायद इकट्ठा बन गया। आपको 21 का पहले बनाना, 2 कॉलम बनाएंगे तो शायद इतनी स्पेस ना हो आपके पास। तो पहले 2021 बनाएंगे आप, और फिर 2020 की वर्किंग करेंगे। और क्या बनाएंगे नोट्स में स्केड्यूल के अलावा? अगर नोट रिक्वायर्ड है प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट का, तो स्केड्यूल के अलावा क्या बनाएंगे? बोलते रहे। बाय ईयर ऑन बेसिस, यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन मेथड, डिस्पोजल अगर हो तो डिस्पोजल के भी डिस्क्लोर होते हैं। रिवैल्यूएशन पे आ रहे हैं, रिवैल्यूएशन के 3-4 गिनवा दो। डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, नेम ऑफ रिवैल्यूअर, कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट मॉडल पे, और आखिरी में मैं ही बता देता हूँ रिवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज बताना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली ये स्केड्यूल आप बनाते हुए डाटा तो है, लेकिन आपको इसकी ना कोई वर्किंग करनी पड़ेगी। ऐसे ही तो वर्किंग्स में क्या वर्किंग करेंगे? एंट्रीज हुई नहीं है आपके पास आंसर में, लेकिन शायद एंट्रीज के बाद आपको फिगर्स इकट्ठी करनी पड़ेगी, तो कर लेंगे फिगर्स। मैं जरा एंट्रीज की डिस्कशन कर लेते हैं। आगे पहले जरा क्या क्या होना है वो जरा। अब कहाँ तक हुआ भाई? नहीं हुआ? ऑफिस बिल्डिंग तो वैसे कंप्लीट करना चाहिए आपको। ये शुरू करवाएं जरा, जिन्होंने किया और रिवाइज कर लें, जिन्होंने सोचना है इसमें साथ शुरू करें। जर्नलिस्ट्स आप भी स्टार्ट करें, मैं आपको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन का डेटा आप सामने रखिएगा, मैं जरा तरतीब से सब कुछ बोल देता हूँ। जहाँ फिर वर्किंग की जरूरत मैं कर देता हूँ, जहाँ थोड़ा सा टाइम बचा जा सकता है बचा लेता हूँ। फोकस ऑन द ऑफिस बिल्डिंग। क्वेश्चन बेटा आपने सामने रखना है। ये ऑनलाइन कोर्स पूरी आइडिया है, काइंडली मेरे साथ है। क्वेश्चन सामने रख लेंगे, क्वेश्चन सबके सामने हो जाएगा। ऑफिस बिल्डिंग पर मेरा फोकस है। परचेज डेट बताएं, एंट्री बोलो, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट 96 मिलियन। कैलकुलेटर्स पकड़ो, अगर वर्किंग की नहीं है तो अपने साथ रखना, साथ साथ मैच करना। फर्स्ट ईयर एंड क्या आएगा ऐसे खरीद इनिशियली लाइफ के 16 ईयर्स है शुरू में, साथ साथ रहेगा। 96 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12 क्यों हुआ है? 31 दिसंबर पीरियड आ गया, 1 जुलाई 65 तारीख। देन आगे चले 2018 में, 18 में रिवॉल्यूशन हुई है। रिवॉल्यूशन डेट बताओ। 1 जनवरी 19 है,
तो 18 बगैर रिवॉल्यूशन के गुजरा। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 96 डिवाइड बाय 16। इस साल रिमेनिंग लाइफ नहीं कितनी, वो कब गिनते हैं? दो चीजें इसमें इकट्ठी हुई, डेट ऑफ रिवॉल्यूशन पे भी गिनते हैं और एस्टिमेट अगर चेंज होता है तो वहां से भी गिनते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल 18 में एस्टिमेट्स भी चेंज नहीं है और रिवॉल्यूशन भी नहीं है, ठीक है सर। 19 में इकट्ठे होंगे, 2019 का स्टार्ट रिवॉल्यूशन हुई इस दिन ऑफिस बिल्डिंग की। तो कैरिंग अमाउंट बनवाएं, कैसे बनेगी? 96 माइनस 9, 3 और 6 डेप्रिसिएशन, टोटल 9 चार्ज हुई है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 87 कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। फेयर वैल्यू है 116, सरप्लस बन जाएगा 29, लेकिन एलिमिनेशन की भी एंट्री करेंगे, बोल रहे हैं एंट्री। Accumulated appreciation debit, building credit by 9 and the building debit and surplus credit by 29. अब यहाँ जरा इसी डेट पे रिमेनिंग लाइफ गिन के आगे जाए, ऐसे ही होता है। डेट ऑफ रिवॉल्यूशन पे रिमेनिंग लाइफ गिन के आगे जाए, गिने 18.5, टोटल 16 इयर्स लाइफ थी, कितनी गुजर गई हुई है? तो रिमेनिंग लाइफ 14.5 हो गया। 19 के एंड पे डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit 116 divided by 14.5 मिलियन सब में। अमाउंट बता दो। डेप्रिसिएशन डेबिट एंड accumulated depreciation credit 8, ठीक है ना। अब सरप्लस ट्रांसफर होगा, सरप्लस कितना आया था? 29 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, तो 14.5। अमाउंट्स कैलकुलेट करते जाएंगे रखा जी। यहाँ तक अब 31 दिसंबर 2019 तक मसला। ये क्वेश्चन बेटा पिछला क्वेश्चन से मिलता जुलता था, सवाल इसके कि इसमें एक एस्टिमेट चेंज बीच में आ जाए। तो अगर एस्टिमेट चेंज बीच में आ जाए तो उसका अलग तो हमें आइडिया है, लेकिन अगर मिक्स हो जाए तो कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को फिर रिलेशन के साथ अगर मिक्स हो जाए तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब 1 जनवरी 2020 से ये बहस शुरू हो रही है। तो टेबल के नीचे आ जाएगा रिमेनिंग लाइफ, उसने अब आपको रिवाइज करके खुद ही बता दी। अगर रिमेनिंग लाइफ कभी ना हो तो अभी 14.5 हमने खुद गिना, टोटल कितनी थी, कितना अर्सा गुजर गया, हम रिमेनिंग काउंट कर लेंगे जो बनती है। लेकिन एग्जामिनर अगर रिमेनिंग लाइफ दे दे तो फिर उसी को एज इट इज कहाँ से ऑनवर्ड्स आप यूज करेंगे। और प्रिंसिपल फिर क्या होता है जब लाइफ का एस्टिमेट चेंज हो जाए? WDV इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, IS 8 जहन में आना चाहिए। रिमेनिंग लाइफ दो सिचुएशन में फिलहाल आपको पता है, एक तो जिस डेट पर रिवैल्यूएशन हो जाए तो वहाँ रिमेनिंग लाइफ गिन के आगे चलता है, फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। और अगर एस्टिमेट्स बदल जाए तो वहाँ रिमेनिंग लाइफ गिन लेते हैं फिर, लेकिन उससे ऑनवर्ड्स WDV इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब कैलकुलेटर तरफ पकड़िए। अब यहाँ 1 जनवरी 2020 पर रिवाइज लाइफ लाएंगे सर, ठीक है ना। रिवाइज यूजफुल लाइफ ऑन 1 जनवरी 2020 9, ठीक है। लेकिन अब 9 की बेस पे पहली दफा डेप्रिसिएशन चार्ज कब होगी? 31 दिसंबर भी चार्ज होगी, ईयर एंड 31 दिसंबर 2020 पे, 2020 पे प्रोस्पेक्टिवली चेंज किया हमने। अब WDV कैसे बनाए? हाँ जी, एसेट 116 पे तो आ गया, तो वैल्यूएशन के रिजल्ट में 116 पे आ गया था, लेकिन 116 में से कितना डेप्रिशिएट हो गया हुआ था? एक दफा एक साल गुजर गया हुआ, तो 8 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, ठीक है। तो y माइनस ये क्यों हो रहा? WDV बन जाएगी और डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ठीक है। आंसर बता दो 12। एनी कंफ्यूजन? नहीं, ये टोटल लाइफ नहीं दी हुई, रिवाइज लाइफ दी हुई है ऑन 1 जनवरी 20। पढ़े तो सही से, टोटल लाइफ फ्रॉम वो नहीं, रिवाइज लाइफ कब से? इस दिन से या शुरू से? इस दिन से रिवाइज लाइफ, जब वो कहता है टोटल लाइफ फ्रॉम, दूसरा वर्ड होता है टोटल होती है तो रिमेनिंग गिन लेते हैं, लेकिन ये किस दिन की रिवाइज लाइफ है?
रिवाइज यूजफुल लाइफ ऑन इस दिन रिवाइज लाइफ अनलेस टोटल वर्ड यूज कर दो। ये ठीक है, तो ठीक है सर। अब जिस बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती है फिर उसी बेस पे सरप्लस भी ट्रांसफर होगा। अब सरप्लस आया कितना था 29। अब 29 डिवाइड बाय 9, एक मिनट कैलकुलेटर पढ़ना, उसमें भी मसला क्या बन जाएगा, ये भी सही तरह क्लियर कीजिएगा। नहीं अगर 29 डिवाइड बाय 9 करें तो ये जो अमाउंट आपकी आ रही है यहाँ से ऑनवर्ड्स 9 सालों में ट्रांसफर हो। हालांकि 29 में से जरा पिछली एंट्रीज ढूंढना, टू ऑलरेडी डेप्रिशिएट टू ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया तो बेस पे अब डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, उसी बेस पे ट्रांसफर तो आपने करना है, लेकिन WDV क्योंकि डेप्रिशिएट हो रही है इसलिए अपने रिमेनिंग सरप्लस अब ट्रांसफर होगा 9 ईयर्स में। अगर 29 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 29 यहाँ से ऑनवर्ड 9 सालों में ट्रांसफर हो जाएगा, हालांकि इसमें से 2 पहले भी ट्रांसफर हुआ हुआ, तब रह कितना गया जिसमें ट्रांसफर होना। ठीक है, तो जिस तरह से WDV आपने निकाली एसेट 116 पे आ गया था, -8 करके इसमें फाइंड आउट ये हुआ कि अब रह कितना गया, तो जितना एसेट रहेगा तो वो 9 ईयर्स में डेप्रिशिएट हो रहा है, उसी तरह से जितना सरप्लस रह गया था उसने ऑनवर्ड्स अब ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें आ रही हैं ये सही तरह से फाइनल करना है, तो कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। अब डेफिनेटली फिगर्स बदल रही हैं, डेप्रिसिएशन भी बदल रही है और ट्रांसफर की अमाउंट भी बदल रही है, उसकी क्या वजह है, एस्टिमेट चेंज हो गया है, एस्टिमेट चेंज। चले आगे, मेरा ख्याल इसके बाद तो फिर अब चलाते हैं, बल्कि दोबारा रिवॉल्यूशन नहीं शायद। हाँ, कौन सी डेट आ गई, कौन सा साल खत्म हुआ सर, ये ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे हैं जी 31 दिसंबर 2020। ये 1 जनवरी 2021। वंस अगेन रिवॉल्यूशन साथ साथ वर्किंग करना है, रिवॉल्यूशन करवा दें पहले, फिर एंट्रीज देख लेते हैं जी। ढूंढने जरा फिगर्स, कैरिंग अमाउंट अब कैसे निकालना, 116 क्या है लास्ट रिवैल्यूएशन पे, ये फेयर वैल्यू थी, ढूंढने पीछे फिगर्स देखे पता है, ये दोबारा रिवाइज करनी है सर, फिगर्स पहले भी सॉल्व नहीं हुई सही। अब क्या करूं इसमें से, ढूंढने कितनी कितनी डेप्रिसिएशन किन सालों में कितनी चार्ज होती है, पहले 8 चार्ज हुई थी इस साल में 19 में, और फिर 20 में चार्ज हुई है 12, टोटल कितनी चार्ज होगी 20, तो WDV बनेगी 96। ठीक है, फेयर वैल्यू ढूंढ के बताएं 80, डिफरेंस बताएं, डिफरेंस बता दें यार 16, सरप्लस है लॉस। ठीक है सर, फिगर्स मिल गई। कोई नहीं, करेक्शंस की बजाय मेरे ख्याल इस वक्त फिगर समझ लें, बाद में आपको फाइनल तो दोबारा खुद से करना चाहिए, मैं फिगर समझा दूंगा, लेकिन इसकी बेस पे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा दोबारा खुद से फाइनल करें, क्योंकि जब तक आप खुद से ये चीज़ें दोबारा लिख के फाइनल नहीं करेंगे शायद बात सही तरह समझ नहीं आएगी। फिलहाल मेरा ख्याल फोकस इसी पर रखते हैं, क्योंकि फिगर्स लिखी तो नहीं, आंसर मैंने इसलिए दिया था फिगर्स तो अवेलेबल, तो रादर देन कि आप लिखें इस वक्त, सॉल्व मेरे साथ जरूर करें, चीज़ें ढूंढें अगर आपने वर्किंग की। जी सर 16 लॉस, ठीक है जी। आपको 1 जनवरी पे पहली एंट्री बताएं कौन सी है, एलिमिनेशन की एंट्री बोलें, तो ये तो हो गई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट ऑफिस बिल्डिंग क्रेडिट बाय 20। ठीक है, अब लॉस आया, क्या फर्स्ट टाइम लॉस है, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन का लॉस है, ये सरप्लस के बाद लॉस है, लेकिन ये वो नहीं है, वो रिवर्सल ऑफ लॉस नहीं है, सरप्लस और लॉस है, मींस लॉस जब सरप्लस से एडजस्ट होगा, तो यहाँ पर आपको ढूंढना ही पड़ेगा कि सरप्लस पड़ा कितना है और लॉस कितना है, देयर पर एडजस्ट कितना हो सकता है, तो ये भी जरा कैलकुलेटर पकड़ें। सरप्लस आया कितना था 29, ट्रांसफर कितना हुआ है 2 और 3, 19 में 2 और 20 में 3, तो कैसे करूं, 29 -5 रहने तो ज्यादा बोलो, -2 -3, बचा कितना 24, क्या बचा सरप्लस, लॉस कितना आया था 16, लॉस ज्यादा नहीं है,
लॉस ज्यादा है सरप्लस ज्यादा है, क्या सारा लॉस सरप्लस से एडजस्ट हो जाएगा? एंट्री बनवानी है इधर आपने ना, उन्होंने गलत तरीका है ये, तरीका ठीक नहीं है, इससे परेशान होंगे आप। एसेट पे फोकस पहले रखा करें। बिल्डिंग का रेट कितने से? 16 से। और क्या सारा लॉस सरप्लस से एडजस्ट हो सकता है? तो सरप्लस डेबिट 16, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? नहीं जाएगा, सरप्लस जाता है। तो अभी भी इस कितना सरप्लस बच गया जो फिर फ्यूचर में ट्रांसफर भी होगा। तो मेरा ख्याल सही वे ये है कि आप एसेट पे फोकस रखें, जिस टाइम पहले भी कहता था। सरप्लस 24 पड़ा है, लेकिन सारा खत्म क्यों नहीं हो रहा? लॉस 16 आया है, कितना अभी भी लॉस बचा है? कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा है, कोई नहीं बचा है। कितना क्या बचा है? 8 सरप्लस किस दिन बचा है? इसी दिन बचना नहीं यार, 1 जनवरी पे बचा है। 1 जनवरी 2021 पे बचा है। एसेट किस अमाउंट पे अब आ गया? 80 पे आ गया है। सरप्लस अभी भी कितना पड़ा है? 8 पड़ा है। यहाँ रिमेनिंग लाइफ मुझे आप गिन दें, वो कैसे आप गिनेंगे? 9 हो गई थी, 9 के बाद एक और साल गुजर गया, अब रिमेनिंग लाइफ हमें बता ही नहीं गई, तो हम फिर खुद से कैसे काउंट करेंगे एक साल गुजरने के बाद? 9 माइनस 1 8 होगा। ठीक है, अब इसकी बेस पे इस साल की वर्किंग होनी है, 2021 में वर्किंग्स करवाएं, कैलकुलेटर पकड़ें। 80 डिवाइड बाई 8, 80 क्या है? फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, और सिमिलरली रिमेनिंग सरप्लस डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ठीक है, ये ऑफिस बिल्डिंग में कोई कंफ्यूजन? बाकी इसकी फिगर्स इकट्ठी करने के लिए कुछ ना कुछ शायद आप लेजेस की भी वर्किंग करनी पड़ेगी। अब यकीनन इस वक्त जिस जगह हम खड़े हैं, अभी आप प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली ऐसा सा टाइम सेविंग ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम लग तो रहा है अभी फिलहाल, लेकिन जब तक ये ज़्यादा नहीं लगाएंगे फिर कम भी नहीं होगा। तो शायद एंट्रीज नहीं करनी चाहिए थी स्ट्रेट पे, अगर वर्किंग करनी थी तो लेजेस वगैरह बनाने चाहिए थे। मैंने इसलिए डिस्कस किया है कि अगर मैं बात पूरी समझा दूँ, वरना आपने यकीनन कोशिश जरूर की होगी कोई लेजेस बनाने की, क्योंकि जब हमने क्वेश्चंस पहले किए होंगे, जब स्केड्यूल बनाते थे, तो कोई लेजेस से ज़रा हेल्प हो जाती है, ब्रॉट डाउन वगैरह कितना फिगर है उसी को स्केड्यूल में लिखना होता है। चले आए मेरा उसकी तरफ। ये ऑफिस बिल्डिंग में ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन बहरहाल करने से ऐसे कोशिश करेंगे तभी कुछ गलतियां होंगी, और गलतियां फिर होके सही हो सकेंगी, इंशाल्लाह याद भी रहेगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन तो नहीं ऑफिस बिल्डिंग की हद तक? आ जाए वेयर हाउस में, जरा तो एक्स्ट्रा इश्यूज भी हैं, बल्कि एक काम जरा करें, ऑफिस बिल्डिंग की एक और वर्किंग पहले मुझे करवाएं जरा। एक डिस्क्लोजर आपने बाद में बनाना है कि अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे ही होता तो फिर उसकी कैरिंग अमाउंट्स क्या होते हैं, ये होता है कोई डिस्क्लोजर? हैड द एसेट नॉट बीन वैल्यूड, अगर कॉस्ट मॉडल पे होता तो वेयर हाउस जरा कंप्लीट करवाना। अगर ये वेयर हाउस, सॉरी बिल्डिंग, अगर ये ऑफिस बिल्डिंग कॉस्ट मॉडल पे ही रहती तो जरा वर्किंग करवाएं जरा। किन ईयर्स में कैरिंग अमाउंट्स क्या होती, इसका क्या तरीका होता है, इसमें क्या करना होता है, इस वर्किंग को करते हुए क्या करना होता है? रिवैल्यूएशन इग्नोर करनी है। आपने एज्यूम करना है रिवैल्यूएशन ही कॉस्ट मॉडल का, तो बाद में शायद सिंपल ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ वर्किंग कर ही रहा। कैलकुलेटर से क्या होता है? फर्स्ट जुलाई 2017 जितने एसेट अकाउंट बनाया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें जरा जहन में एसेट अकाउंट बना, एक ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट बना कर रखे जहन में, डाटा पढ़े। अब किस एंगल से पढ़ना आपने ये सारा डाटा? कॉस्ट मॉडल, पहली एंट्री बोलना, बिल्डिंग डेबिट कैश है 96, फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर लें, दोबारा जरूरत पड़ती करें। 96 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, डेप्रिसिएशन बन जाएगी 3। लेजर जहन में बनाए 96 और 3, अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो फाइनल कैरिंग अमाउंट एसेट अकाउंट में 96 आ रहा होगा, लेकिन 3 अलग हो जाएगा, तो फाइनल कैरिंग अमाउंट हो जाएगी एक साल बाद 93 हो जाएगी सर। 18 में 18 की डेप्रिसिएशन कैसे? 96 डिवाइड बाय 16, कोई रिमेनिंग लाइफ तो नहीं करनी? अगर कॉस्ट मॉडल है तो रिवैल्यूएशन होनी नहीं है,
तो डिवाइड बाय 16 क्या आंसर आया 6। तो 93 पे एसेट आ गया था, तो 90 या इस तरह से कह लें 96 इसका एसेट अकाउंट में था बैलेंस, और 9 हो जाएगा। 9 कैसे हो जाएगा, समझ आ रहा है? तो 87 फिर कैरिंग अमाउंट है 2018 के एंड पे। मैं सेपरेट लेजर्स बना रहा हूँ, एसेट अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट। और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ओपनिंग कितना होगा, और हिम्मत जवान है, हिम्मत हिम्मत 3 होगा यार, होगा आराम में 3 होगा। और फॉर द ईयर कितना चार्ज होगा 6, तो टोटल कितना हो जाएगा। अब ये 9 ब्रॉड डाउन उठा लें जेन में, 96 एंड 9 2019 की वर्किंग करवाएं, फिर डिवाइड 96 डिवाइड बाय 16, तो रिमेनिंग लाइफ तो नहीं गिननी अब, पहले क्यों गिनी थी 2019 में। तो 196 डिवाइड बाय 16, इस साल भी डेप्रिसिएशन बनी 6 ही बनी। एक्यूमुलेटेड कितनी हो गई, ब्रॉड डाउन 9 था प्लस 6 होके -15 हो गया। आंसर्स बताएं, 81 मेरा ख्याल, ठीक है। अब आए 1 जनवरी 19 या 20, सॉरी 20। आप अपने पास देखिएगा डेट इसमें सही है मेरे ख्याल आपके पास तो सही है डेट। 1 जनवरी 20, कौन कौन से साल गुजर गए, 17 का हाफ ईयर और 18 और 19 का पूरा साल। अब 1 जनवरी 2020 पे एस्टीमेट चेंज हुआ। अगर आप कॉस्ट मॉडल पे हो तो क्या एस्टीमेट भी नहीं चेंज होते, एस्टीमेट तो चेंज हो जाएंगे, रिवैल्यूएशन नहीं होगी, लेकिन एस्टीमेट अगर चेंज होंगे तो कॉस्ट मॉडल में भी इफेक्ट करेंगे। तो वंस अगेन अगर एस्टीमेट चेंज हुआ डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल। तो व्हाट इज द डब्ल्यूडीवी नाउ, सही बोले। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स फिर 81 हमने इसलिए कैलकुलेट किया था, 81 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 9 क्या बना डेप्रिसिएशन, ठीक है। सोच के बताया कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी 72 कैसे 81 माइनस 9 है ना। अगला साल है 2021 में वंस अगेन, अब 81 डिवाइड बाय 9, 81 डिवाइड बाय 9 ही होगा, तो रिमेनिंग लाइफ 8 नहीं रहेगी। रिमेनिंग लाइफ या कब और या कब गिन लेनी, रिवैल्यूएशन डेट पे, एस्टीमेट चेंज पे। बाद में फिर दिल बहुत करना है कि अगले साल फिर गिन लूं और अगले साल फिर गिन लूं, तो अब दोबारा कब गिनेंगे अगर गिननी होती। कॉस्ट मॉडल अगर है तो रिवैल्यूएशन तो हो नहीं रही, एस्टीमेट चेंज होगा तभी इसने होना था। तो फाइनली ये फिर 9 के बाद 63 बन जानी है, तो 81 माइनस 9 सॉरी 9 हो जाएगा, और 9 72 माइनस 9 या 81 माइनस 18 कर दें, 63 फाइनली आ जाएगा। अब ये वो दो फिगर्स हैं जो कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एट कॉस्ट मॉडल पे रिफ्लेक्ट होंगी जब आप अपना डिस्क्लोजर बना रहे होंगे। कंपैरेटिव है तो 2021 के एंड पे 63 दिखा रहे होंगे आप, और 2020 के एंड पे 72 नजर आ रहा हो, ठीक है। आपने शायद जब पहले क्वेश्चंस किए तो उसमें डिस्पोजल्स भी थी वैसे, तो अगर डिस्पोजल्स हो जाए तो फिर अकॉर्डिंगली शायद और डिटेल में वर्किंग कर लेनी पड़ जाएगी। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने ऑफिस बिल्डिंग के एंगल से फिगर्स आपके साथ डिस्कस किए। जी कोई ऑनलाइन स्टूडेंट है जी, वेयर हाउस पे, वेयर हाउस में जरा एक दो मसले जरा ज्यादा है, तो साथ साथ चलें, जहां कहूँगा वहां प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा। जी परचेज रेट बता रहा, क्वेश्चन सामने रखना मेन चीज है। वेयर हाउस डेबिट कैश फर्स्ट ईयर एंड बोले, जो मर्जी करें बस पढ़ाई के अलावा कुछ करना है। ये जी यकीनन कोई इंपॉर्टेंट इशू होगा, इसमें कोई शक नहीं, यकीनन कोई इंपॉर्टेंट इशू होगा, और पेज मैंने ही नहीं दिया होगा, इसमें मैं मेरा क्वेश्चन है, कोई नहीं कंटिन्यू रखिएगा, मैं इधर आ रहा हूँ, कोई इशू नहीं इसमें। ये ईयर एंड बताइएगा फर्स्ट, ये वंस अगेन 6 मंथ्स बढ़ाएंगे शायद 18 वाले साल। अब 19 में ये परचेज, 17 में ये परचेज ही नहीं है, ये परचेज है ही 18 के मिड में, तो 156
ओरिजिनल लाइफ थी 12 years, 156 divided by 12 into 6 by 12 is equal to 6.5। आगे बढ़े, कौन सी डेट आ गई? 2019 वाला साल आ गया और 19 के साल के शुरू में ही रिवॉल्यूशन हो रही है, तो 6 महीने बाद ही रिवॉल्यूशन है। रिवॉल्यूशन की वर्किंग पहले करवा दें, सरप्लस है या लॉस है। कैरिंग अमाउंट बनवाएं, 156 माइनस इज इक्वल टू 149.5। फेयर वैल्यू बताएं, डिफरेंस बताएं, सरप्लस है या लॉस है, और सरप्लस आता है पहली रिवॉल्यूशन पे। फेयर वैल्यू कम है, रिवॉल्यूशन लॉस है, फर्स्ट टाइम लॉस है। एंट्री शुरू करें, पहले तो एलिमिनेशन होगी, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, मेरा क्रेडिट 6.5 से क्यों हो रही है? पीछे भी नहीं गुजरा थे, यही से क्यूमुलेटेड भी थी। रिवॉल्यूशन लॉस की एंट्री रिलैक्स होकर सही तरह बोले। एसेट क्रेडिट हो रहा है, लॉस डेबिट होना है, फर्स्ट टाइम है, प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी 19 पे रहे, रिमेनिंग लाइफ गिन दें 11.5, 12 साल, आधा साल। तो ये गिन किस दिन गिन ले, ये भी ध्यान में रखें। ये एंड पे आके गिन लिया तो 1.5 साल गुजार देना आपको। वैल्यूएशन डेट पे गिन लें और डेफिनेटली डेप्रिसिएशन चार्ज 31 दिसंबर 19 पे ही होनी है। तो कितनी रिमेनिंग लाइफ होगी जी यहाँ से? डेप्रिसिएशन डेबिट 138 डिवाइड बाय 11.5, 12 बन जाएगी शायद। तो डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, सरप्लस था नहीं इसलिए सरप्लस ट्रांसफर की कोई बहस नहीं है, लॉस तो वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। ये सर आ रहे 1 जनवरी 2020 पे। नेक्स्ट वैल्यूएशन तो ये 1 जनवरी 2021 पे, लेकिन दोबारा एक एस्टीमेट चेंज हो गया लाइफ का 1 जनवरी 2020। अब यहाँ से फुल कंसंट्रेट, और जो चीजें रिपीट हो रही हैं वो सही बताएं। जब एस्टीमेट चेंज हो रहा है लाइफ का या रिजल्ट वैल्यू का या मेथड बदल जाए तो क्या करना होता है? WDV is depreciated over remaining life, तो once again WDV बनवाएं। एसेट 138 पे कब आ गया था? 1 जनवरी 19 पे। एस्टीमेट चेंज होने से पहले कितने साल गुजरे हैं? 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है? 12 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है सर, आंसर बताएं, 9 की एंट्री बताएं। चलो आगे, नेक्स्ट डेट बोले 1 जनवरी 2021। अब यहाँ असल में गेम है, बस अगर क्वेश्चन आपने सही तरह अटेम्प्ट किए तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद डिस्कस होनी चाहिए डिटेल में। इकट्ठे हैं जी प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट 1 जनवरी 2021 पे आ जाएगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं प्लीज। जी डेरी 1 जनवरी 2021 पे दोबारा रिवैल्यूएशन अगर हो गई है तो तरतीब वही रखें जो आपको पता है। सबसे पहले कैरिंग अमाउंट्स पे है। देखिए क्वेश्चन जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स हो जाए, आपने कोशिश ही करनी है कि सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस इन में रहे। तो सबसे पहले कैरिंग अमाउंट कैसे बनाओ? फिगर बोल रहे 138 माइनस 12 माइनस 9। ये कितने साल बाद रिवैल्यूएशन हुई है? 2 साल गुजर गए, कौन कौन से? 19 भी गुजरा है और 20 भी गुजरा। आंसर आपका आया, आंसर आपका आएगा 117। किस चीज का? फेयर वैल्यू में आ जाए। फेयर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 143, डिफरेंस में 26,
26 क्या बना, रिवैल्यूएशन सरप्लस। हाँ जी, अब लॉस के बाद सरप्लस है, यहाँ एक ब्रेकअप होना था। रजिस्टर खोलना, जरा ये वाली वर्किंग का जरा थोड़ा सा लिख के करना, लिख के भी करने और जरा ढूंढ के भी फिगर बताना। ठीक है, जरा एक्सप्लेन करें बाद में, ये इकट्ठा तो दोबारा आपको करना चाहिए। अब ये वो सिचुएशन आ गई जिसमें सर क्या हुआ, लॉस के बाद सरप्लस हुआ, लॉस ने रिवर्स होना। तरीका आपने बताना है, उसमें जो चीज डिस्टर्ब कर रही है हमें वो मैं डिस्कस करता हूँ। वर्ड शुरू करें, चले अगर फिगर लिख के इकट्ठा होना तो हो जाए। जी सर, इकट्ठे हैं सर, चलिए शुरू करें। बोलने वर्ड्स क्या होता है, ढूंढने पे कहाँ से ढूंढनी होती है, नहीं कहाँ कहाँ क्या ढूंढना है, वो लॉस ढूंढना होता है जो प्रॉफिट लॉस में गया था। सारा लॉस ढूंढना है जो प्रॉफिट लॉस में गया था। प्रॉफिट लॉस में गया था, कितना गया, 11.5। जिनकी वर्किंग है वो ढूंढना, बाकी इंशाल्लाह ढूंढेंगे। 11.5, इसका हमने एक डेबिट क्रेडिट तरीका भी रखा हुआ था। रिवर्सल ऑफ लॉस है, लॉस बढ़ना है कम होना, कुछ भी नहीं होना, बढ़ के कम होना है। इस वक्त बढ़ना है कम होना है, क्रेडिट होना है। नेक्स्ट वर्ड बोला, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। ठीक है, आइडिया मुझे है जहां फंसे, लेकिन जो मैं पूछूंगा पहले सही बता दीजिएगा। ये कितने सालों की इस केस में एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, इसका कॉन्सेप्ट है जो बस बता दो, क्या देखना होता है। लॉस के बाद वाले जो साल हैं उनमें अकॉर्डिंग टू कॉस्ट मॉडल डेप्रिसिएशन चार्ज होनी कितनी थी और हुई कितनी, ओरिजिनली डेप्रिसिएशन बनती क्या थी और हमने चार्ज कितनी की। तो ये कितने साल इन्वॉल्व होते हैं, 1 साल 2 साल के। आपने कोई ना कोई क्वेश्चन इससे मैंने कहा होगा आप लोगों को कोई सॉल्व करने को, इस क्वेश्चन से पहले मैंने रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन जरूर किया होंगे, और अगर ऑर्चिड किया होगा तो 2 साल की गेम थी। असल में कॉन्सेप्ट अब क्या है कि लॉस के बाद जितने साल गुजर गए उन सालों में हमने देखना है कि कितनी डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई। तो कितने साल है कम से कम ये तो बता दो, कौन कौन से, 19 और 20, ऐसे ही सर। अब इसका तरीका क्या था कि डेप्रिसिएशन थी क्या, होनी क्या चाहिए थी और चार्ज हुई कितनी है, उसको हम देखते कैसे थे। जरा शुरू से शुरू करें, पहले पुराना भी जरा रिवाइज कर लें, ये ना पुराना ही ना जन्म। वेयर हाउस की फर्स्ट एंट्रीज में वेयर हाउस खरीदा कितने का था, 156, ऐसे था ना। लाइफ कितनी थी, कैलकुलेटर पकड़, 156 डिवाइडेड बाय 12। पर एनम डेप्रिसिएशन क्या होनी थी इसमें, एसेट 156 मिलियन का था, 16 साल लाइफ थी, तो डेप्रिसिएशन इसकी 13 चार्ज होनी थी, हर साल होनी थी। 2018 के बाद जितनी भी इसके 16 साल गुजरने थे, ऐसे था ना यार। तो अब रिवैल्यूएशन लॉस वाली एंट्री ढूंढने गई, जब रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री हो गई 11.5 मिलियन वाली, तो लॉस के बाद 19 में है, जरा 19 में है, 19 में डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी हुई है, 12, होनी क्या चाहिए थी, 13। तो एक डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई 19 में, साल कितने इन्वॉल्व है, 2, तो 2 सालों की कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है,
तो 1 साल की एडजस्टमेंट नहीं बनती, 2 की बनती। अब इसमें नई चीज जो थी, जो पहले क्वेश्चंस में नहीं थी, वो थी ये है कि इसमें एस्टिमेट चेंज हुआ है। सर जी हुए हैं सर, इस डेट पे एस्टिमेट्स बदल गए। 1 जनवरी 2021, 2019 में 2019 के स्टार्ट पे, सॉरी एस्टिमेट से 1 जनवरी 2020 में रिवैल्यूएशन कब हुई है जिसमें लॉस आया था? ये सही डेट से ढूंढने। 1 जनवरी 19 पर रिवैल्यूएशन हुई है जिसमें लॉस आया था। लॉस के बाद 2019 वाला साल जब गुजरा है तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है 12, हालांकि होनी चाहिए थी 13। तो ये तो एक 1 है जिसने चार्ज होना, लेकिन 2020 में आया। अगर एस्टिमेट चेंज ना होता तो क्या 2020 में भी डेप्रिसिएशन 13 ही चार्ज होनी थी? नहीं, उधर 12, 13 ही चार्ज होती चली जानी थी, 13 ही बल्कि कहना चाहिए होनी चाहिए थी, और 12 चार्ज होनी थी। अगर एस्टिमेट चेंज ना होते तो 1 की एक और एडजस्टमेंट करनी पड़ी। लेकिन अब मसला क्या बना 2020 में, 2020 के स्टार्ट पे एस्टिमेट बदले। अब ये वाली 2020 की अब डेप्रिसिएशन चार्ज हुई कितनी है? 99999। अब हमने ये ढूंढना है कि रिवैल्यूएशन अगर ना होती तो डेप्रिसिएशन चार्ज होनी कितनी थी। दोबारा एक सवाल पहले ये फाइनल कर लें कि अगर रिवैल्यूएशन ना भी हो तो एस्टिमेट चेंज का इफेक्ट आता है कॉस्ट मॉडल पर भी। अब इसका भी जरा सीक्वेंस में अगर हम समझ लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं एक दोबारा वर्किंग सामने रखता हूँ, जिस तरह मैंने भी ऑफिस बिल्डिंग की आपको कॉस्ट मॉडल पे करवाई थी। कैलकुलेटर्स पकड़ा था, छोड़ दें वो फिगर बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगी, लेकिन असल जो कॉन्सेप्ट है वो जरा सही समझ लें। तरीका इसका क्या होता है कि आपने देखना ही होता है कि अगर इवैल्यूएशन ना होती तो रिस्पेक्टिव ईयर्स में डेप्रिसिएशन चार्ज होनी कितनी थी और हुई कितनी है लॉस के बाद। तो अगर इवैल्यूएशन ना होती तो एसेट हमारा कॉस्ट मॉडल बनाना था और अकॉर्डिंगली उसके बेस पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले जाना था। ये 13 जो आप डेप्रिसिएशन मुझे बता रहे हैं, इसने ही पर एनम चार्ज होना था 16 साल, अगर 1 जनवरी 2020 वाले दिन एस्टिमेट्स ना चेंज होते। तो अगर एस्टिमेट्स चेंज हो गए हैं और कॉस्ट मॉडल है तो आए मैंने आपके सामने एक वर्किंग भी रखी है, लेकिन आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी सर इतना फिगर ढूंढ लेगा। 156 का एसेट था, शुरू करो। 156 का ही एसेट था, डिवाइडेड बाय क्या हुआ 12, 6 महीने थे पहले साल के, तो आपकी कैरिंग अमाउंट हो गई, डेप्रिसिएशन आएगी 6.5, और अगर मैं 150 माइनस 6.5 करूं तो 149.5 कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। आपने अपने जेन में एसेट अकाउंट बना के रखना, 156 एसेट है और 6.5 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 2019 फुल कंसंट्रेट, 2019 में अब डेप्रिसिएशन 6.5 की बजाय 13 की हो जाएगी पूरा साल। तो अगर मैं अलग-अलग लेजर सोचूं तो 156 पैंसठ रहा और एक्यूमुलेटेड कैलकुलेट करना 6.5 में कितना और ऐड हुआ, 13 ऐड हुआ, टोटल कितना हो गया 19.5, ऐसे ही। और 156 में से ना माइनस कर दें 136.5, यहाँ तक जरा वर्किंग करके इकट्ठा रहना। ये फिगर जरा सॉल्व कर ले मैंने कैसे की, ये लिख लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, लिखने को मैं रुक जाऊंगा, बाद में नोट कर लीजिएगा, पहले फिगर समझ लेना। आप लिख रहे होंगे, मैं एक मिनट जरा बात पूरी कर लूँ। तो ये फिगर जरा कैलकुलेट करें, 6.5 के साल की कितने मंथ्स की है, 18 के 6 मंथ्स की है, और 13 पूरे साल की ट्रिप चार्ज होनी है। मैं जरा कैरिंग अमाउंट्स की वर्किंग साथ साथ करता चला जा रहा हूँ। 156 क्या लिख रहा हूँ, कॉस्ट है, और 6.5 प्लस 13 मीन्स हो जाएगा 19.5 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और 156 माइनस 19.5 इज इक्वल टू 136.5 ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक है सर। अब एस्टिमेट चेंज हुआ 1 जनवरी 2020। रिवैल्यूएशन तो आपने इग्नोर करनी है, लेकिन एस्टिमेट चेंज तो कॉस्ट मॉडल में भी अगर अप्लाई हो तो फिर WDV इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल। तो अब आ रहे 2020 में, परेशान ना हो। 2020 में करूं क्या, कर चुका हूं, कुछ ना कुछ कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। क्या फिगर उठाऊं, 136.5 डिवाइड बाय, अब लाइफ हो गई थी 14, इज इक्वल टू हो गया 9.75।
अब 2019 में डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी, फिगर बोलनी है हमने ढूंढ के जरा। 2019 में कितनी? 13 और 2020 में कितनी? 9.5 9.75 सही बता। 9.75 चार्ज होनी थी, हुई है या होनी थी? होनी थी। और बात अगर वाइंड अप कर लें राइट में, फिर बाकी ऊपर चल के कंप्लीट कर लेते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट ठीक है फिगर्स? ये मैंने WDV बताया 9.75 माइनस करें 136.5 माइनस, बता दे फिगर ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट? 126.75 75 या 5 75। ये यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही? ये मैं जो वर्किंग इस वक्त कर रहा हूँ, इस वर्किंग, ये वर्किंग किस चीज की है ये बताएं। अगर कॉस्ट मॉडल ही रहता तो हमारी डेप्रिसिएशन कितनी होती और अकॉर्डिंगली कैरिंग अमाउंट कितनी होती, मैं वो वर्किंग करता। वाइंड अप करवा दे, इसकी जरूरत पड़नी है आपको 2021 में भी जवाब में डिस्क्लोजर बनाना। आप बताएं 2021 में क्या करूं, वर्किंग कैसे करूं? डेप्रिसिएशन की वर्किंग ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो दोबारा WDV तो नहीं बनानी है, एस्टिमेट चेंज हो गया, 14 की बेस पे चलते जाएंगे आप। दोबारा 9.75 ही चार्ज होगी और फाइनली फिर कैरिंग अमाउंट 126.75 माइनस सॉल्व कर लो 117 है। कितने में से माइनस करना है? 126.75 माइनस 9 या एक्यूमुलेटेड करके माइनस कर लें 136.5 में से, ठीक है 117। अब जब आप डिस्क्लोजर बनाएंगे एट द एसेट एट कॉस्ट मॉडल, तो 117 इज द फिगर ऑन 2021 एंड 126.75 ऑन 2020। ये जब आप कंपैरेटिव फिगर्स दे रहे होंगे इफ द एसेट इज एट कॉस्ट मॉडल। यहाँ तक अगर आप नोट कर रहे हो तो ये कर लें, लिखना अगर अपने हाथ से। फिर मैं वो वर्किंग पर वाली जो कर रहा था मैं रिवर्सल क्लॉज वाली वो करता था। ये जब हमने पहले क्वेश्चंस किए होंगे तो ये मसला क्यों नहीं आया था? ये सिर्फ एस्टिमेट चेंज की वजह से मसला आ रहा है। अगर एस्टिमेट चेंज ना हो और मेथड सेम ना तो डेप्रिसिएशन शुड रिमेन सेम 13 13 13 13 13। ये जो आजाद लिख रहे हैं अगर कुछ तो बता दीजिएगा, नोट लिख के जरा। माशाल्लाह कैलकुलेशन हो रही है, अच्छा लगा, अच्छा लगा। नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा, तो माशाल्लाह पहले कर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोटेड। अब मैंने फिगर्स आपको इसलिए लिखने दी हैं ताकि हम मेरे क्वेश्चंस के सही आंसर्स दे सकें। ये हम रिवर्सल ऑफ लॉस की वर्किंग कर रहे थे। सरप्लस आया कितना? सरप्लस 26 आया, कोई नहीं 30 से दोबारा शुरू करो। सरप्लस 26 आया, पिछले साल में क्योंकि लॉस था, लॉस के बाद सरप्लस आया, इसलिए रिवर्सल ऑफ लॉस की वर्किंग हो रही है। 11.5 क्या था जरा बोल दें? ये वो लॉस आया था जिसने रिवर्सल, लेकिन इस लॉस की वजह से फिर अब डेप्रिसिएशन कम चाहती है। कितने सालों का इशू है? 2 साल। कौन कौन से 2 साल? 19 और 20 को मुझे अलहदा क्यों सोचना पड़ रहा है? पहले मुझे बात कर लेने दें फिर आपसे पूछता हूँ, कहीं से ढूंढ के बताएं। अगर हम रिवैल्यूएशन ना कर रहे होते
तो फिर 19 की डेप्रिसिएशन क्या चार्ज करते हैं, ढूंढ के बताएं, ढूंढ के पता है आपको, कहीं ढूंढना। 19 19 19 19 19 19 ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका आंसर आना चाहिए। अगर हम रिवैल्यूएशन ना करते तो 19 में डेप्रिसिएशन चार्ज होनी कितनी थी? 13। एस्टिमेट कब चेंज हुआ? 20 के स्टार्ट में, 20 में हुआ। 13 होनी चाहिए थी। अब क्या देखना होता है उसके बाद? लॉस के बाद फिर चार्ज हुई कितनी है? कहाँ से ढूंढे? मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, फिर अपने पास ढूंढे कहीं, अगर नहीं है ढूंढे कहीं ना कहीं ढूंढे। लॉस के बाद 19 में चार्ज हुई कितनी है जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कितनी चार्ज हुई है? कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, कुछ कह सकते हैं मत। ये सही का कंपेयर, सही का सोच सही रहा, क्या होनी चाहिए थी, क्या हुई है? यार 9 भी तो चार्ज हुई है, वो 20 में चार्ज हुई। मैं अभी किस साल की बात कर रहा हूँ? 19। तो 19 में 13 चार्ज होनी चाहिए थी, 12 चार्ज हुई है, 1 मिलियन कम चार्ज हुई। ये ठीक है बेटा? ठीक है सर। अब 2020 मुझे अलग कंसिडर क्यों करना पड़ रहा? पहले तो ऐसे नहीं करते थे, अगर एक साल की 1 थी तो 2 साल जरा 2 दे देते थे। ये कब हो सकता था? फॉर एग्जाम्पल अगर एस्टिमेट चेंज ना होता तो आप 2020 में भी कितनी चार्ज करते? 13। और आपकी डेप्रिसिएशन 12 ही चार्ज होनी थी आफ्टर इवेल्युएशन की। उधर हम वर्किंग कैसे करते? अगर 2020 में भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते तो एस्टिमेट चेंज ना होता तो 138 डिवाइड बाय 11.5, रिमेनिंग लाइफ गिन ली थी हमने रिवोल्यूशन डेट पे, वो सेम होनी थी। लेकिन अगर एस्टिमेट चेंज हो गया, दोबारा ढूंढे कहीं, तो 2020 में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते कितनी अकॉर्डिंग टू कॉस्ट मॉडल? ढूंढे 20 में कितनी चार्ज करते अकॉर्डिंग टू कॉस्ट मॉडल? 13 चार्ज करते या 9.75 चार्ज करते 2020 में? 20 20 20 20 ढूंढे स्टूडेंट जी, फुरकान साहब सही कह रहे हैं। 2020 में अगर एस्टिमेट चेंज हो गया है तो कॉस्ट मॉडल पे भी रहने की वजह से हमारी डेप्रिसिएशन 13 की बजाय कितनी हो जानी थी? 13 चार्ज करते, 13 चार्ज होनी थी या 9.75? ये ढूंढे, कहाँ वर्किंग लिखी आप? अभी कहीं लिखी आपने? मैं किस साल की बात कर रहा हूँ, 20 की 21 की? 20 में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी अकॉर्डिंग टू कॉस्ट मॉडल? 9.75। और अब चार्ज हुई कितनी है? 13 कहूँ कि चार्ज होनी चाहिए थी और 12 चार्ज हुई है, या 2020 में फिगर्स बदल गई? एस्टिमेट चेंज होने की वजह से हमने चार्ज करनी थी 9.75 और अब चार्ज हुई 9, तो कितनी कम चार्ज हुई है? 0.75 अब कम चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, हिम्मत की किसी ने? तो मुझे 19 और 20 की वर्किंग अलग इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि एस्टिमेट चेंज होने की वजह से अब डेप्रिसिएशन 13 चार्ज होनी नहीं थी, 13 की जगह क्या चार्ज होनी थी? 9.75। और 12 भी चार्ज नहीं हुई है, बल्कि 12 की बजाय भी क्या चार्ज हुई है? 9 चार्ज हुई है। किस साल की बात हुई है? तो 0.75 पे एक्स्ट्रा चार्ज होना था। यहाँ तक आप लिखते हैं, फिर बाद में कंक्लूड करवा दीजिए जी। ठीक है बेटा, ये समझ आ गई फिर? अगर आप लोगों ने सही रिवाइज करके किया तो वैसे मसला से, इसके अलावा बाकी चीजें अंडरस्टैंड करनी चाहिए थी आप लोगों को। एस्टिमेट चेंज का भी कुछ ना कुछ अंदाजा था आपको। तो फिगर्स के साथ डेबिट डेबिट क्यों लिख दिया मैंने? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स रखो, नोटेड है प्लीज, वाइंड अप कर दे 9.
क्या कैसे वर्किंग करेंगे? 11.5 माइनस 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 9.75 क्या आ रहा फाइनली? क्रेडिट नेट रिवर्सल ऑफ लॉस, नेट रिवर्सल ऑफ लॉस। ठीक हो गया? जी बैलेंसिंग फिगर, जी ऑल स्टूडेंट्स ओके प्लीज। बैलेंसिंग फिगर कैसे आती है? फिगर्स देख के जरा। 26 माइनस 0.75 इज इक्वल टू फाइनली 16.25 क्या आया? ये फिर वो रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो फाइनली इक्विटी में जाना है, तो एक एंट्री करवा दें। करवा दें। वेयर हाउस डेबिट कितने से? वेयर हाउस डेबिट 26 से। ब्रेकअप बोले। रिवर्सल ऑफ लॉस क्रेडिट बाय, ये अमाउंट फिर प्रॉफिट लॉस में अब जानी है 9.75 और रिवैल्यूएशन सरप्लस के अगेंस्ट 16.25 जाएगा। यहाँ तक नोट कर ले, फिर एक लास्ट स्टेप भी आखिरी साल भी सही तरह दवाई देगा। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी की हेडिंग में नजर आएगा। नहीं बेटा, मेरे ख्याल सोचने के तरीके कई हो सकते हैं। सिंपल शायद ये है कि 13 में से 12 माइनस क्यों हुआ? अगर हम रिवैल्यूएशन ना करते तो डेप्रिसिएशन हमारी वो 2019 में 13 होनी थी और हमने चार्ज किए 12। अगर 2020 में भी एस्टिमेट ना चेंज होता तो 13 चार्ज होनी थी और 12 ही इधर भी चार्ज हुई होनी थी, ठीक है। लेकिन एस्टिमेट अगर चेंज हो गया है तो 9.75 चार्ज होनी थी एट कॉस्ट मॉडल और 9 चार्ज हुई है एट रिवैल्यूएशन मॉडल आफ्टर लॉस। तो मेरे ख्याल इसको इसी तरह रखें जिससे पहले बात हुई। 13 में से 12, 13 चार्ज होनी थी, 12 हुई है और 2020 में 9.75 होनी थी, 9 हुई थी आफ्टर ऑल द बेस्ट शायद, ठीक है। सेम क्यों नहीं हो रही 19 और 20 में? एस्टिमेट चेंज। ये ओके, ये मैं मिटाना चाह रहा हूँ, नोट कर ली, एंट्री लिख ली। रिमेनिंग लाइफ के अंदर माइंड अप करें, अभी सवाल का लास्ट ही रहता है। रिमेनिंग लाइफ क्यों कह रहा हूँ? किस दिन कह रहा हूँ? 1 जनवरी 2021 पे रिमेनिंग लाइफ क्यों कह रहा हूँ? रिवैल्यूएशन हो गई तो कैसे आप गिनेंगे? 14 हो गई थी, 1 साल गुजरने के बाद अब 13 रह गई है, किस साल से डेप्रिशिएट करेंगे? अब 13 की बेस पे किस साल से करेंगे? 2021 में करेंगे। 2021 जब एंड होगा जी, 2021 की वर्किंग करवाएंगे। बताएं डेप्रिसिएशन की अमाउंट किसकी बेस पे कैलकुलेट करो? एसेट आ गया था 143 फेयर वैल्यू पे, डिवाइड बाय 13, ओके। और सरप्लस की अमाउंट कितनी बन गई है? 16.25 डिवाइड बाय रिमेनिंग यूज। So every other aspect of the story is same except only is estimate अगर चेंज हो गया तो अकॉर्डिंगली फिर आपकी वर्किंग चेंज हो रही है। जी डेफिनेटली बेटा, टाइम तो लगता है, तो टाइम लगाने से ही कम होता है। अगर हम अपना रिवैल्यूएशन का फर्स्ट डे नहीं बनाए फिर तो डेबिट ही बड़ी मुश्किल होता था। तो आहिस्ता आहिस्ता ही अल्लाह करे अब एसेट डेबिट हो ही जाता हो, तो वक्त तो लगता है सर, टाइम तो लगाना पड़ता है। क्या ख्याल है? हर नई चीज को सीखने में वक्त तो लगता है। चलिए सर जी, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इसे फिनिशिंग टच दे लेंगे और डेफिनेटली फिनिशिंग टच देते हुए मेरी सजेशन पे लेजर भी बनाएं, आपकी हर एंगल से ग्रिप हुई होनी चाहिए।
लेजर्स भी बनाए, लेजर्स देख के फिगर्स पोस्ट भी कराएं, ये बनता है ना। अगर कोई इशू रहेगा तो इंशाल्लाह फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब इतनी दूर से आप आए हैं, पेज नंबर बुक का निकालें 318। ये अभी भी आपका खत्म नहीं हुआ, आपका कब खत्म होगा? जब आपके रजिस्टर पे इसका सारा आंसर, स्केड्यूल और अदर डिस्प्लेस का सारा बन जाएगा। एक रेशोस का क्वेश्चन करवा दें जरा, रेशो से याद है? अब आए तो एक थोड़ा सा रेशो का सवाल ही होता है। क्या हाल है, क्या कर रहे हैं आज? पढ़ने में ये ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर लें क्वेश्चन पेज नंबर 318 यार, 318 जो मैंने टेस्ट की बात की थी उसमें मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। मुझे पता है तीसरी बात टेस्ट वाली होनी है, टेस्ट वाला आंसर आपके साथ कमेंट्स का भी डिस्कस होना है। और सर एक और क्वेश्चन, वो तो ट्यूसडे को होना, टेस्ट तो ट्यूसडे को, एक और क्वेश्चन वो कल कर लेंगे डिस्कस। होमवर्क जो दिया था वो इंशाल्लाह कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी? तो एक आध बेटा बता दें, मैं बार बार पूछ तो रहा हूँ लेकिन आप मेरे क्वेश्चंस को पास करी जा रहे हैं। ये भी ठीक नहीं, ये भी सही नहीं, ये भी ठीक नहीं, कोई कम ही सवाल मेरे ठीक निकले अभी तक। पेज नंबर कौन सा सर? क्या नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 को नजर आ रहा है? ये तो टेस्ट लिखा नजर आ रहा है, उठ के ना चले जाइएगा सवाल पढ़े, ये तो टेस्ट शुरू हो गया। ये क्वेश्चन पढ़े नहीं पूरा, क्या करना है? ये सर जी ठीक ठाक बड़े होना पढ़ना है यार, क्वेश्चन एक बनाना एग्जामिनर का काम है, हर नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आप नौजवानों का काम है। रिक्वायरमेंट देखें जरा, कंप्यूट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड and return on shareholders equity for the year ended 30th June 2015. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला बता दें। रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला बता दें। ये दोनों फार्मूले पेज के नीचे जगह खाली जगह वहां नोट करो, पेज के नीचे खाली जगह। बेटा उम्र रहने दे यार, पेज नंबर की क्या जरूरत है? एंजॉय योरसेल्फ यार, पेज नंबर कोई नहीं आज, बगैर पेज के सवाल हो रहे हैं। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है, अच्छा रटा लग गया हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं किसी, ये ना बाद में ये ना पता चले। डिवाइड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं? अब चैलेंज हमारा यही है, पिछला ध्यान में रखना है और अगला मिक्स कर ही जाना है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला ना कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, ढूंढे फार्मूला ढूंढे इसका। ये तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ है, और माइनस क्या है ढूंढ के बताएं। इररिडीमेबल क्या, प्रेफरेंस क्या, डिविडेंड, शेयर नहीं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर माइनस नहीं करते, इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते। फार्मूला पूरा ही में रखें, वो फिगर्स है या नहीं वो अकेला बहस है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं बेटा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। इक्विटी किसे कहते हैं? शॉर्ट वर्ड्स में इक्विटी किसे कहते हैं? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ये रेशियो नंबर 19 ढूंढे जरा, 18 19 ढूंढ के जरा रिवाइज करें। नहीं रिवाइज करनी, साथ वाले को रिवाइज करते और से देखें। जी पूरा फॉर्मूला बोले, रेशियो नंबर 18। इक्विटी के शॉर्ट वर्ड्स लिखे होंगे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। इक्विटी का पूरा ब्रेकअप बोला था, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह वगैरह। शॉर्ट वर्ड्स में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। रेशियो नंबर 17 भी देखना।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसे कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, आखिरी बॉक्स में एक नंबर 3 पॉइंट देखें, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा ना मिले, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये हर एंगल से चीजें पता होनी चाहिए ताकि अकॉर्डिंगली यूज हो सके। ये नहीं कि क्वेश्चन में अगर नहीं आई तो पेपर में भी नहीं आई, हर एंगल से पता होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म लोन्स के डिफरेंट नेम्स बता दें, वहीं नीचे देख के, प्रेफरेंस शेयर्स भी उसी में है, डिबेंचर भी उसी में है, लोन बॉन्ड्स वगैरह भी उसी में है, लोन्स की एग्जांपल्स हैं ये। आ जाए वर्किंग करें। तो ये दो रेशियोज कैलकुलेट करने को कह रहा है 2015 में, 2015 के साल में। हाँ, डेटा पर investor wants to analyze the performance of the Z Limited, for which he has collected following information for the year ended 30 June 14 and 15. Profit before interest and tax नहीं लिखा हुआ, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखा हुआ। ये आफ्टर इंटरेस्ट है आफ्टर टैक्स है? तो ये एंड में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से इंटरेस्ट लेस हुआ होता है, इंटरेस्ट तो लेस हुआ ही होता है, टैक्स भी हुआ होता है, लेकिन उसने शायद एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दिया, सारे खर्चे लेस हुए। ये बिफोर है आफ्टर? इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ at the rate of 12% per annum on a long term loan acquired on 1st January 14. 15 में इंटरेस्ट कितना है? 9.6 एंड 14 में 4.8। टैक्स एक्सपेंस कितना कितना नजर आ रहा है? इंटरम बोनस इशू की परसेंटेज दी हुई, फाइनल कैश डिविडेंड 15 में कितना, 14 में कितना, 13 में कितना, ब्रैकेट में 13 का दिया। ब्रेकअप ऑफ द शेयर होल्डर इक्विटी एज एट 1 जुलाई 13, शेयर कैपिटल 10 रुपए के है, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, किस दिन के बैलेंसेस हैं? रिक्वायरमेंट पड़े, हम क्या करें? वर्किंग ऐसे जिससे फॉर्मूला लिखते हैं, बाद में फिगर्स ढूंढते हैं। ये दोबारा जरा फॉर्मूला अपने सामने रखना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बल्कि सॉरी बिजनेस नेम कोई लिखो है सी लिमिटेड। ये ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं सर। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। जी मल्टीप्लाई 100 भी बिल्कुल सही है, परसेंटेज में आंसर आना। चलो जी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ढूंढ के दिखाएं, हो जाना। ये बिल्कुल सिंपल है, किस साल में वर्किंग करनी है, बस 15 में करनी, 14 की नहीं मांग रहा, 15 एंड 14 कह रहा है, सिर्फ 15 कह रहा है। तो 15 का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। नहीं अब फाइनल फिगर बताएं कैसे आएगी, होना चाहिए, हो जाना। ये ना करें क्या करेंगे, क्या 100 है, 100 आफ्टर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट है, तो क्या 100 में से 9.6 और 44 लेस हुआ हुआ है, और जाने दे कहाँ हुआ, दोनों आफ्टर। हमने वापस जाना, 100 एंड में है, ऊपर जाना, ऐसा ऐसा ऊपर है। 100 लिखे कैलकुलेटर में, 44 अगर मैं ऐड करूं
तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, लेकिन हमें आना है बिफोर इंटरेस्ट पे। ऐड क्यों करो, ये तो लेस हो रहा है। वापस आना है, वापस आना है। कहाँ वापस आना है? बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। कैसे लिख लो? 100 प्लस 44 प्लस 9.6 is equal to 153.6। अरे एक तो मसला हुआ। डिवाइडेड बाय, इकट्ठे नहीं, इकट्ठे नहीं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स वर्किंग समझ आ गई? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी, अब इक्विटी ढूंढनी है, इक्विटी ढूंढनी है सर जी, इक्विटी ढूंढनी है और लॉन्ग टर्म लोन ढूंढने हैं। किस साल की वर्किंग हो रही है? 15 की इक्विटी और 15 के लॉन्ग टर्म लोन ढूंढने हैं, ऐसे ही सर? इक्विटी का क्या मतलब है? शेयर कैपिटल ढूंढना है, इक्विटी ढूंढनी है, इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म लोन ढूंढना। 15 की ढूंढनी, 14 की? 15 की। लेकिन एवरेज जेन बनाए, क्या 14 का डाटा है? अगर तो डाटा ना हो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर 14 का डाटा मिल गया तो 14 और 15 इकट्ठा करके एवरेज लेंगे, एवरेज लेंगे। मेरा तो ख्याल एवरेज ले ही नहीं सकते। अब आपने जो डाटा देखा 200, ये 200 देख के तो बड़ी ज्यादती की आप लोगों ने कि यही कह रहे इक्विटी 200 है। ये 200 ठीक है, नंबर 1 तो ये शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल इक्विटी होती है, इसमें बाकी भी ऐड होना। लेकिन ये किस दिन की फिगर है? तो 1 जुलाई 13 की फिगर है। हमें भी तो यही चाहिए जो मिल जाए। हमें 15 की फिगर चाहिए, और अगर 14 की मिल गई तो एवरेज ले लेंगे। तो 15 की तो डाटा नहीं है, 15 का तो कोई डाटा नहीं। ये तो 1 जुलाई 13 का डाटा है, 1 जुलाई 13 का डाटा है। ब्रॉड डाउन ऑफ 14 है ये। अच्छा ठीक है, ब्रॉड डाउन ऑफ 14 है, लेकिन 14 ईयर एंड है। तो क्या करें जी, अब क्या कर सकते हैं? कौन सी वर्किंग? चेंजेस इन इक्विटी बन सकती है सर यहाँ से, तो चेंजेस इन इक्विटी तो उसने मांगी नहीं। बन सकती है, चेंजेस इन इक्विटी बना के क्या कर सकते हैं? इक्विटी निकाल सकते हैं। डिविडेंड्स भी नजर आ रहे हैं, ढूंढने का चीज है। डिविडेंड भी नजर आ रहे हैं, इंटरम भी नजर आ रहे हैं, फाइनल भी नजर आ रहे हैं, प्रॉफिट्स भी नजर आ रहे हैं। तो कौन सी वर्किंग क्यों हो सकती है? चेंज इन इक्विटी की वर्किंग क्यों हो सकती है? डाटा अवेलेबल है, हम इक्विटी तक पहुंच सकते हैं। तो ये 1 जुलाई 13 तो स्टार्टिंग पॉइंट है 14 का, 14 का स्टार्टिंग पॉइंट है यार, गलती सही हो गया, लेकिन हमें तो 14 15 के एंड पे आना। हाँ जी, वर्किंग करें। जर्नलिस्ट आपको पता चल गया वर्किंग में चेंज इन इक्विटी क्यों बनने लगी? जी शुरू करें चेंजेस इन इक्विटी। चेंजेस इन इक्विटी बनाना तो आपका फेवरेट काम है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अपनी तरफ से अगर 100% तैयारी हो तो फिर पेपर के नजदीक आने देता है एग्जामिनर। जी सर, यहाँ वो जो मर्जी करे सर, यहाँ उसने ये कर दिया वहां वो करता है। जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी काइंडली सही रिवाइज हो जाएगी। यहाँ कॉलम्स बनवाएं, कितने बनाओ? जितने हो देख के बेटा सवाल में, अब देख के बताएं। अब ये तो बात ठीक है, जितने इक्विटी के हेड्स होंगे, इक्विटी के हेड्स बताएं। शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, टोटल बनाओ। वो क्यों? हमें तो वैसे टोटल ही चाहिए अगर सोचें हम तो। अच्छा ये ना कह दीजिएगा उसे मांगा नहीं, उसे बताया नहीं कि बनाना कि नहीं, तो उसने तो चेंज इन इक्विटी का कहा ही नहीं कि बनानी है, ये तो हमें बनानी पड़ रही है। तो टोटल के कॉलम से ही तो असल में शायद हमें फिगर्स मिलनी है। हमें टोटल इक्विटी चाहिए, शेयर कैपिटल चाहिए, प्रीमियम चाहिए, रिटेन अर्निंग चाहिए, इक्विटी चाहिए, इन्हीं का सम चाहिए। ये किस डेट से स्टार्ट हो सकती है?
बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई 13। कंपैरेटिव ईयर कौन सा करंट ईयर है? 15। कंपैरेटिव ईयर कौन सा है? 14। ये 14 का ब्रॉट डाउन है 1 जुलाई 13। सोचे 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 अमाउंट्स बताएं। 220 40 टोटल 260। असूलन ये काम आपका अपने करने वाला है, लेकिन क्योंकि आपने बोर्ड से देख के लिखना है इसलिए टाइम मेरा वेस्ट होना बाद। क्या आप ख्वाहिश रखते हैं कि खुद से करें? होनी चाहिए। मैं रुकना चाहता हूँ, आप भी रुकें। मैक्सिमम गलत हो जाएगा, इससे ज्यादा कोई खतरा नहीं। ये अनलेस में सब वर्किंग कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से वेट कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट को नहीं काट लेंगे। जी सर, स्टार्ट हो गए। कहाँ से? फाइनल कैश डिविडेंड इस साल वाला, और जाने दें यार, 14 की वर्किंग हो रही है, तरतीब ज़हन में बन गई है। 13 का फाइनल 14 में चलेगा। आगे क्या लिखूं? पहले प्रॉफिट या इंटरम? प्रॉफिट पर एंड में 10% इंटरम बोनस इशू। किस साल वाला? 14 वाला है। 14 में इंटरम। जी सर, 60 समझ आ गया? 60 हो गया सर। इंटरम डिविडेंड की अमाउंट इंटरम डिविडेंड का रेट 10%। 14 वाला किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 200 में तो 60 जमा नहीं हो गया। 200 में 60 जमा नहीं हो गया। कैश डिविडेंड की एंट्री वाला है। पेएबल क्रेडिट शेयर कैपिटल में आएगा या लायबिलिटीज में जाएगा? यहाँ सिर्फ डेबिट नजर आएगा। सही है फिगर, लेकिन आगे इंटरम बोनस है। डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। चलो आगे, फिर क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, बिफोर टैक्स आएगा? ये भी फाइनल कर लीजिएगा, ये ना हो कि पुरानी चीजें भूल गई हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आना, एंड वाला फाइनल प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स कितना आएगा? 75। किस कॉलम में आएगा? किस साल वाला है? रीस्टेट हो रहा है।
रीस्टेट हो रहा है सर, या ये सेट भी मिलने वाला है इनमें, चेंजेस इन इक्विटी आई है सेट फिर आने वाला। रीस्टेट होता है कब होता है? जब पॉलिसी चेंज हो या एस्टीमेट्स चेंज, एस्टीमेट्स में नहीं सॉरी, एरर हो या पॉलिसी चेंज हो। एस्टीमेट में तो करंट ईयर में इफेक्ट आता है। ये फिगर ठीक है प्लीज, किस दिन का बैलेंस आ जाएगा? बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई भी कह सकते हैं और 30 जून भी कह सकते हैं। ईयर कौन सा होगा? 14 220 20 रिटेन अर्निंग्स के लिए का 35। ये चार्जिंग केबल ही में फल चल रही, चार्ज नहीं हो रहा। सॉरी मतलब लगा नहीं हुआ। ठीक जी, रिटेन अर्निंग्स का क्लोजिंग बताइएगा क्या बनता है? 35 भी टोटल बता दो सर जी। क्लियर है सर, वाइंड अप करें नेक्स्ट ईयर। जी जी ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग आ गए यहाँ तक 1 जुलाई 14। ये फाइनल कैश डिविडेंड कौन सा? 14 वाला। 14 का रेट 220 मल्टीप्लाइड बाय 25% 55 इंटरम कैश डिविडेंड कितना? 12%, 15%। इंटरम बोनस है सॉरी, इंटरम बोनस। जी आंसर नहीं हो रहा, कर रहे हैं ना यार, एंट्रीज बोल के किया करें वरना मिस्टेक्स हो जाती हैं फिगर्स लिखते हुए। ये बेटा प्रीमियम से तब लेस होगा जब रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस ही ना हो। असल में ये जो प्रॉफिट लिखा ना हमने साल के एंड में, ये लिखा तो एंड में है लेकिन ये अर्न पूरे साल होता रहा होगा। तो प्रीमियम में अगर तो बिल्कुल ही बैलेंस खत्म हो जाए, रिटेन अर्निंग जीरो हो जाती है, तो उसके बाद फिर प्रीमियम में से देना। यहाँ जो इस वक्त आपको लग रहा होगा कि नेगेटिव हो गया, उसकी वजह ये है कि हमने प्रॉफिट एंड में लिखा है। तो ये लिखा एंड में लेकिन ये प्रॉफिट पूरे साल का होगा, और क्योंकि उसका ब्रेकअप हमें नहीं पता, ये 6 महीने का भी इसमें होगा और बाकी 6 महीने का भी, तो इसलिए जब तक रिटेन अर्निंग्स का फाइनली क्लोजिंग जीरो ना हो उस वक्त तक फिर शेयर प्रीमियम में नहीं जाना। ठीक है, लेकिन एंड में 35 भी बच गया ना। ये कहाँ पहुंचे सर? 100 प्रॉफिट के बाद फाइनल फिगर्स बता दें। बैलेंस एज ऑन 30 जून 2015। आंसर बताएं। 20 53.6 एंड टोटल 320। जी तो जब इंटरम निकालना था तो उसके ऐड होना चाहिए।
क्या ये संजीदा सवाल है इस वक्त? क्यों नहीं होना था भाईजान? जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होगा उस दिन से पहले जो शेयर कैपिटल होगा उससे रेट मल्टीप्लाई होगा। क्या ये कभी नहीं हुआ? ना कर यार, खुदा के लिए ना कर। अब तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बताते हुए शर्मिंदगी हो रही है। सवाल नंबर 1 SCCL में जाके देखनी है। ना कर यार, कह दे ये मजाक किया तो नहीं। ये डिविडेंड का जो रेट है किससे मल्टीप्लाई होता है? किस शेयर कैपिटल से? जो उस दिन हो जब ये डिविडेंड डिक्लेयर। अगर शेयर इशू हो जाते तो क्या ना लेते हम? अब तो ले लेके थके हुए यार फिगर्स। आइए सेट में भी अब तो आ गई ये चीजें। टेस्ट किया ना मेरा, ये क्या कैलकुलेट किया और क्यों किया? और सभी सवाल में करना क्या था, हम कितने निकल गए सर? क्यों किया ये सब कुछ? क्यों किया? क्या मिल गया? क्या मिल गया? इक्विटी मिल गई है, देखें चेंजेस इन इक्विटी जरा दोबारा अपनी वर्किंग देखें। इक्विटी मिल गई है 15 की इक्विटी की सही फिगर बोले के 320 320 14 भी अवेलेबल है, एवरेज हो जाएगा, डाटा है। ठहरे सर जाने दे 220 कहाँ यार, खुदा के लिए यार 220 कौन सा है यार बेटा, पहले इक्विटी तो फाइनल कर लो। इक्विटी तो 220 है यार, यानी कि मैंने नहीं लिखा तो आपने नहीं लिखा। या अल्लाह दे मौला, अरे अरे अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, 100 किधर गया किधर गया किधर गया भाई? आगे 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 यार, वो बेचारा अमेरिका से हो किधर आया, नेट से उधर गया फिर इधर आया। आप लोग तो वर्किंग कर रहे हैं, मैंने 100 नहीं लिखा, आपने क्यों लिखा? प्लीज इक्विटी का क्लोजिंग कितना है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बता दें यार, यहाँ तो क्लोजिंग पिछले साल का भी अवेलेबल है यार, एवरेज हो जाएगा। रिक्वायरमेंट देखें एक सेकंड जरा, अगर वो कंसंट्रेशन से सुनिए मेरी बात, फिर आपने गलत तरफ जाना। अगर वो कहता 2015 और 2014 दोनों की रेशियोज कैलकुलेट करें, 15 की भी 14 की भी, तब हम एवरेज लेते। और मौलाना फिर भी हो जानी थी, देखो तो सही, फिर भी हो जानी थी, देखो तो सही। और 13 के क्लोजिंग भी हैं तो सही, 13 के क्लोजिंग 260 ढूंढे तो सही। ये जो आपने 2013 का स्टार्ट लिया जहां से, ये 13 के क्लोजिंग ही है यार, फिर भी हो जाना था। एवरेज कब करते हैं? सही सेंटेंस को बोले ढूंढ के जहन। नहीं नहीं, ये गलत वर्ड है, ये गलत वर्ड है, नो ये गलत वर्ड है ना, ये भी कोई वर्ड नहीं। एवरेज कब करते हैं? जब हर रेलिवेंट ईयर के हो सके। ढूंढे जरा एसके क्वेश्चन ढूंढे, अपने अपने सेंटेंस बनाने। एसके के नीचे लाइन लिखी हुई, एसके वाला आंसर। अब क्वेश्चन जरा पेज नंबर बताएंगे, 200 समथिंग 207। एवरेज कब होती है? ऑल रेलिवेंट ईयर्स का मतलब बताएं। ऑल रेलिवेंट ईयर्स का मतलब, क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड ईयर्स है, अगर उन सब रिक्वायर्ड ईयर्स में एवरेज हो सके तो फिर आप एवरेज कर लेंगे। सवाल देख के ऊपर जाएं, ये उसी पेज पे 207 पेज के ऊपर जाएं। कौन कौन से साल का डाटा दिया हुआ? रिक्वायरमेंट देखें, किस साल की वर्किंग मांगी हुई है? सिर्फ 17 की। रिक्वायरमेंट में किस किस साल की वर्किंग मांगी हुई है? सिर्फ 17 की। ये कौन सा सवाल देख रहे हैं आप? पेज नंबर 207 वाले देखें, अपना ना बनाए। रिक्वायरमेंट में जो दोनों साल गिवन है, क्या उन दोनों की एवरेज पॉसिबल है? नहीं है, क्यों? 15 का भी होना चाहिए था, 15 का भी होना चाहिए था, तो दोनों रेलिवेंट ईयर्स में एवरेज नहीं निकल सकती। देयरफॉर फिर किस साल निकालेंगे? किसी साल भी नहीं निकालेंगे, किसी साल भी नहीं निकालेंगे। किस साल की निकल आएगी? 17, लेकिन उसकी भी क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि दोनों रेलिवेंट ईयर्स की नहीं निकल सकती, ऑल रेलिवेंट ईयर्स में नहीं निकल सकती। सवाल में वापस आए, 318, अगर 15 के साथ 14 भी होता तो इवन देन इस डेटा में दोनों रेलिवेंट ईयर्स की एवरेज आ जानी थी। वो कैसे? 13 का कहाँ है क्लोजिंग? वो तो ओपनिंग है। ये किस साल का ओपनिंग है? ये 14 का ओपनिंग था, तो यही 13 का क्लोजिंग भी है। तो अगर 14 मांगता तो 14 में भी एवरेज हो जानी थी।
लेकिन अगर 13 मांग लेता फिर हम किस साल की एवरेज करते, फिर हम किस साल की एवरेज करते, फिर हम किसी भी साल की एवरेज क्यों ना करते, क्योंकि सारे रेलिवेंट ईयर्स में एवरेज पॉसिबल नहीं है। ये क्या मजाक हो रहा है, ये पहले भी हुआ था यार, ये फिर हो रहा है, ये अब दोबारा कब होगा? अब आपकी तरफ होना चाहिए सर, ये ध्यान दें दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट क्या 14 की एवरेज हो जाएगी, लेकिन माय डियर अभी सिर्फ इक्विटी आई है, अपनी रेशो जरा चेक करें, आपको इक्विटी की एवरेज करनी है या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड करना है? क्या हमारे सवाल में एक लोन भी है? यस सर, हिम्मत हिम्मत आए, अब लोन भी ढूंढना है। लोन का कोई डाटा है? लोन में भी गेम है। लोन है या इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है, लेकिन किस पे है? लॉन्ग टर्म लोन पे है। क्या यहाँ से लोन की अमाउंट निकल आएगी? बड़े हो गए हम, रिवर्स वर्किंग हो रही है सारी। आ जाइए सेकंड पॉइंट पर बताइए जी। ठीक है बेटा, फुल जी अनाउंसमेंट इकट्ठे। ये इक्विटी की फिगर्स आ गई हैं, कंसंट्रेट करें जी, वाइंड अप करें सीधा। इक्विटी की फिगर्स तो आ गई हैं, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयर में इक्विटी के साथ साथ लॉन्ग टर्म लोन भी आता है। सेकंड पॉइंट पे इकट्ठे हो जाए सारे जरा। ये बेटा एक इंटरेस्ट की फिगर्स दी हुई है, बोरिंग कॉस्ट थोड़ी जेन में लाए, वो क्या होती है जब बी से शुरू होकर टी पे एंड होती है? रिपीट करते मैंने क्या वर्ड बोला है? बोरिंग कॉस्ट में कभी इंटरेस्ट एक्सपेंस की वर्किंग की हो आपने? मेरी तरफ जरा देख के बोलें कैसे होती है वो? आउटस्टैंडिंग बैलेंस, सही गरीब बोल गए, आउटस्टैंडिंग बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। इंटरेस्ट की अमाउंट निकली हुई है। क्या रेट आपके पास है? क्या रेट है? क्या लोन का टाइम भी बताया हुआ कब लिया है, कब लिया है? क्या लोन की अमाउंट निकल सकती है सर बैलेंसिंग फिगर? यस सर, आगे वर्किंग एक और करें। अगर इंटरेस्ट है, रेट है, टाइम पीरियड है, तो हमारे पास लोन की अमाउंट भी आ जाएगी। 14 में 14 देख लें, 15 करवा दें। रुक जाए 14 का इंटरेस्ट पता है 4.8। लोन की अमाउंट नहीं हमारे पास, लेकिन रेट हमारे पास है। रेट बताएं 12%। लोन लिया कब है? गौर से देख के डेट बताएं। ईयर एंड हमारे के हैं 30 जून। किस ईयर एंड में ये लोन लिया है? 14 वाले ईयर एंड में किस दिन लोन लिया है? कितने मंथ्स का ये इंटरेस्ट होगा? 12 महीनों का। ईयर एंड से 30 जून पे, तो लोन लिया 1 जनवरी पे, 1 जनवरी 14। किस ईयर एंड में? 30 जून 14 वाले ईयर एंड में ये लोन कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा होगा? 6/12। बोर्ड पे जरा देखें, जो भी लोन की अमाउंट होगी 2014 में 12% रेट से मल्टीप्लाई हुई होगी, पर एनम रेट है, लेकिन 6 महीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर 4.8 मिलियन बना होगा। क्या लोन एक मिसिंग फिगर के तौर पे ढूंढा जा सकता है? क्या आपको क्यूएमबी एग्जाम थी? क्या इस इक्वेशन में लोन एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ सकता है? लोन को एक्स समझ के वर्किंग करें। अब ये जरूरी नहीं होता कैलकुलेटर पे इक्वेशन बनाई जाए, बोर्ड पे देख के जरा लोन इज इक्वल टू इक्वेशन बनाए 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 12। ये कौन सी इक्वेशन बनवा रहे हैं? इन मल्टीप्लिकेशंस को तो उठवाएं जरा जाके। 12% जिधर मल्टीप्लाई हो गया उधर जाके क्या होगा? प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12% होना है इससे यार। लेकिन 6/12 का क्या होगा? 12/6 होगा। उलट क्यों हो जाएगा? पहले भी होता था, पहली दफा तो नहीं हो रहा। सुभान अल्लाह जी, सही कह रहे हैं, सही कह रहे होंगे, मुझे क्या पता, मैं तो आप लोगों से पूछा। अब ये आप लोग बार बार कैलकुलेटर में इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें बनती नहीं है और टाइम वेस्ट करते हैं। आप आराम से रीअरेंज होकर सॉल्व हो जाना, छोड़ दें कैलकुलेटर पे इक्वेशन बनाना, सीधा लिखें 4.8 डिवाइड बाय करें 12% से और मल्टीप्लाई करें 12/6 से। कैलकुलेटर में इक्वेशन बन नहीं रही और मैथमेटिकली सॉल्व कर नहीं रहे, नेट इफेक्ट 0। ये कोई साइंस नहीं कि कैलकुलेटर पे ही मैंने लोन
मिसिंग फिगर के तौर पे ढूंढ के रखना पूरी क्वेश्चन बना के, वो हो नहीं रहा फिर कहते हैं सिस्टम हैंग कर गया। प्लीज यूज मैथमेटिकल इक्वेशन, इधर से उधर उधर से इधर। आंसर आया, क्या आया क्या आया क्या आया? ये किस साल का लोन है? 14 में इतना लोन है। यही वर्किंग मेरे 15 में करवाया था। छोड़ दे बस हो गया जो होना। यही वर्किंग लोन का इंटरेस्ट कितना है? सॉरी 15 का इंटरेस्ट 9.6। इक्वेशन बनवाए 2015 में, लोन इनटू 12% मल्टीप्लाइड बाय। अब लोन की रीपेमेंट की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब फिर पूरे साल पे 12% का ही रेट लगा होगा। किस साल हाफ ईयर है, किस साल फिर फुल ईयर है? 14 में हाफ ईयर है। रीपेमेंट का अगर पता हो तो ऑब्वियसली फिर हम वर्किंग कर लेते। आंसर दोबारा मेरा ख्याल है 80 ही आ रहा है। 80 ही आने का मतलब बता दें, क्या दोनों सालों में आउटस्टैंडिंग बैलेंस सेम रहा है? वर्किंग लिखे गई, लोन वही रहा है, इंटरेस्ट की अमाउंट आधी क्यों रह गई थी, पूरी क्यों हो गई? 6 महीने पूरा साल, 6 महीने थे 2014 में और पूरा साल है 2015 में। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है कुछ ना कुछ आपको झंडोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। देखी जाएगी, नहीं देख सकेंगे सर, पेपर में सवाल नजर ही नहीं आते अगर तैयारी ना हुई हो। तैयारी हुई हो तभी बड़ी मुश्किल से नजर आते हैं, धुंधले धुंधले। लेकिन अगर तैयारी ना हो तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ऐसी लैंग्वेज में ये पेपर है जो हमें नहीं आती। अगर दोनों सालों में 80 ही निकलना था तो मैंने 2 वर्किंग क्यों की है? नहीं सीरियसली क्यों वर्किंग की? क्या लोन का बैलेंस चेंज हो सकता है? लेकिन यहां से पता क्या चला कि अनचेंज रहा है, अनचेंज रहा। अब होपफुली हमारे पास वो सारी फिगर्स अवेलेबल हो गई हैं जो हमें चाहिए हैं। अब दोबारा इक्वेशन देखें, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपने उठा लिया था, डिवाइड बाय क्या होना था? क्या एवरेज का डाटा है? एवरेज का डाटा है। अगर पूरी बात एक मिनट सुन ले, मैं इक्वेशन एक बना देता हूँ, फिगर्स ढूंढ ले जरा। एवरेज का तरीका बताएं, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढ के मुझे लिखना था। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे ढूंढूं? ना इस तरह नहीं, फिगर्स बोल, वर्ड बोलने पहले। ओपनिंग इक्विटी बताएं, 15 में मैं खड़ा हूं, 15 में मैं खड़ा हूं, ओपनिंग इक्विटी बताएं। 260 किस साल का ओपनिंग है? 14 का। हम इसे 15 में वर्किंग कर रहे हैं, 275 मिल जाएगा। क्या है 275? ओपनिंग इक्विटी। 14 का लोन बताएं 80, 275 प्लस 80 करके क्या आया? ओपनिंग क्या? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, डिवाइड बाय 2 कर दें, प्लस करें, क्या हो रहा है अभी? ये ओपनिंग इक्विटी आई है। अब क्लोजिंग इक्विटी ढूंढ के बताएं। क्लोजिंग इक्विटी, क्लोजिंग लोन 80, इतने सारे प्लस कहां से बीच में आ गए? ना ये 275 प्लस 80 क्या हुआ? ओपनिंग इक्विटी 320 प्लस 80, क्लोजिंग इक्विटी डिवाइडेड बाय 2 क्यों हुआ? अब सारा एवरेज इक्विटी। सही तरह प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके लिखे गए। और सॉल्व करते हुए दोबारा ये मिशन नहीं है कि मैंने कैलकुलेटर पे ही डिवाइडेड बाय की पूरी ब्रैकेट बनानी है। इसको 2 हिस्सों में आराम से सॉल्व करना है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट फिगर समझ आ गई आप लोग? जी फाइनल आंसर बताना चाहिए। 153.6 डिवाइडेड बाय 377.5 मेरा ख्याल हो जाएगा। एवरेज इक्विटी 275 प्लस 80
एंड 320 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2। ये डिवाइड बाय 2 किसके साथ हो रहा है? इसमें मैंने एक बड़ी ब्रैकेट पहले लगा दी ऊपर, पहले पूरी ब्रैकेट सॉल्व होगी फिर डिवाइड बाय 2 होगा। $40.69। जी सर, जी बेटा ये छोटा क्वेश्चन सिर्फ 7 नंबर का है, देख लें गेम कितनी ऑन है। जब मैं आपको कहता हूँ कि प्लीज टाइम पे क्लास में संडे को आए, आप किस तरह गुस्से से मुझे देखते हैं। ये गुस्से वाली बात नहीं है, मुझे कितने मर्जी गुस्से देखे, मैं भी आती हूँ, मेरे को सब पहली दफा हो रहा है, हमारा जोन में हमें पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मैंने भी अब कोशिश यही करनी है कि मैंने आपकी तरफ देखा ही नहीं करना, और अगर मैं देखूंगा भी तो अजीम वही करूंगा जो हकीकत नहीं है। आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, यू आर एंजॉयिंग क्लास, आपको दुख हो रहा है कि सिर्फ आखिरी रेशो रह गई है, फार्मूला बने आखिरी रेशो रह गई सवाल की है। कौन सी हो गई है सर, कौन सी रह गई? रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला लिखें, ये सारी फिगर्स फाइंड आउट करेंगे, सारी फिगर्स अवेलेबल है, ये खुद से वर्किंग करें। फिर आफ्टर टैक्स उठाना है, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड की शायद स्टोरी है नहीं, डिवाइड बाय एवरेज इक्विटी बनानी है, ये खुद से कहीं फाइंड आउट करें। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन होपफुली काफी कुछ आपका रिवाइज हुआ। ये प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं है, लेकिन याद रखना अगर हो तो माइनस होना, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शायद हो जाएगा, अवेलेबल है यार, ये तो 100 ही लेंगे। यस सर, बेटा आफ्टर टैक्स ही लेना है, वो तो आफ्टर इंटरेस्ट भी है, ये तो आफ्टर टैक्स लेना है, वो तो आफ्टर इंटरेस्ट है। तो 100 प्लस 44 सॉरी प्लस 9.6, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से इंटरेस्ट तो लेस हुआ ही होना चाहिए और टैक्स भी लेस हुआ है। ये किस किस के बाद है? तो इंटरेस्ट के बाद तो नहीं होना चाहिए। 100 ठीक है सर जी, शादी सर ठीक है, इसका मतलब हो सकता है सर एवरेज इक्विटी बनवाएंगे 275 प्लस 80 यार, वो क्यों नहीं यार, वो तो लोन है यार, प्लस 320 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर भेजिए 33.6 एनी कंफ्यूजन सर? वो जो टेस्ट वाला क्वेश्चन है उसकी इंटरप्रिटेशन फाइनल है उसमें कोई मसला? आंसर तो आपके साथ शेयर हो गया होगा, आपके साथ कहीं शेयर हुआ ना? नहीं वैसे है उसमें मसला नहीं, मतलब कल फिर अगर कोई है मसला कल डिस्कस कर लेंगे। नहीं वो समझ आया वैसे, देखिए आपकी गलतियां अपनी होनी है अभी, ये नहीं होगा आपका मैच कर गया, ना ये आज होगा ना कभी होगा, सेंस मैच होनी चाहिए, और वो भी जरूरी नहीं कि सारी फिलहाल मैच हुई, इसलिए मैंने आपसे कहा था ये कमेंट्स वाला एक टेस्ट और देना आपने, कल बारह याद करवा दूंगा लेकिन ट्यूसडे को दे दें क्या, एक सवाल सिर्फ दे दें जिसमें सिर्फ कमेंट्स ही, ताकि लिखने की आदत बढ़ती रहे। चलो भाई ठीक है, जज़ाकल्लाह, कोई कमी, लेकिन ये जो क्वेश्चन हुआ आज ये अभी फाइनल नहीं है, इस तरह करें ये मुझे ट्यूसडे तक आपने अलहदा से आंसर शीट चाहे नीचे से ले लीजिएगा, मुझे अलहदा से आंसर शीट्स पे सॉल्व करके दें, ये टुसुकी वाला जो है इसका अलहदा से आंसर शीट्स में मुझे सॉल्व करके देना, ठीक है? मुझे ट्यूसडे को याद करवाना सुबह क्लास। बेटा टेस्ट का पेज नंबर कोई नहीं है यार, टेस्ट आपके साथ आंसर शेयर हुआ तो हुआ यार, टेस्ट का पेज नंबर का क्या मतलब हुआ? टेस्ट क्वेश्चन का आंसर शेयर हो तो गया आपसे, उसका पेज नंबर मैं कहां से बताऊं? तो कौन सा जाने दे गुस्सा यार,
टेस्ट के आंसर का पेज आपके साथ शेयर कर तो दिया, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके साथ शेयर हो गया हमें, ये जो रेशियोज का टेस्ट हुआ था इसका आंसर अपने ग्रुप में शेयर हुआ है, काइंडली चेक करें। फाइनल रखिए उसे भी साथ साथ चलें। अल्लाह हाफ़िज़।